जो क्रिया संख्या में होती है वही क्रिया किसमें की जाती है? शेषफल में। संख्या को जोड़ना है तो शेषफल को जोड़िए, संख्या घटाना है शेषफल को घटाइए, संख्या को वर्ग करना है शेषफल को वर्ग करेंगे। जो प्रोसेस संख्या में होगा वही शेषफल में। संख्या का क्या देखिए तो 7 गुना, तो शेषफल को हम लोग कितना गुना कर देंगे? 7 गुना। शेषफल कितना है? 2 का 7 गुना और 14 में 5 से भाग कर दीजिए, आया था 4। कोई संख्या n था और n में 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आया? 2। अब इस संख्या 7n 7 गुना n में 5 से भाग करना, संख्या को कितना गुना कर दिया? 7 गुना। तो आप शेषफल को 7 गुना करिए, 7 में 2 से गुना किए 14 और भाग किसे करना है? 5 से ही भाग करना है। अब शेष कितना हो गया? 4। आया था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर पर आ जाए? नहीं, छापिए एक बार और। पीडीएफ नहीं मिला है? नहीं मिला है, आराम से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद फिर ले लीजिएगा। पीडीएफ बहुत सारा है। बारह के बाद डायरेक्ट, तो डायरेक्ट बहकम लगा देता है। फिर से एक बार बताएं, आप बात समझ में आया? जब तक बोर्ड पर लिखा रहेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। संख्या n को किस से भाग किया गया है? तो n संख्या है, 5 से भाग किए, शेष कितना बच गया? 2 शेष बचा है। अब संख्या को कितना से गुना किया? 7 से, और 5 से भाग करने कहा। संख्या में 7 से गुना कर रहे हैं, शेषफल में आप 7 से गुना करिए। 2 में 7 से गुना किए 14, 14 में किस से भाग करें? 5 से, तो शेषफल कितना आ गया? अगर कहता आपको कि संख्या में 8 से गुना करिए और 5 से भाग करिए, तो शेषफल में आप 8 से गुना करते, 8 दूना, और 16 में 5 से भाग देते, शेषफल कितना? अगर आपको कहता कि संख्या में 11 से गुना करिए, किस से? 11 से, तो किस में गुना करते? शेषफल में। और 2 में 11 से गुना करके 5 से भाग देते, शेष कितना आता? 2। और बढ़ जाए अब अगले नंबर सवाल। 1 आ गया। किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? और यदि इसी संख्या के वर्ग के 3 गुने स्क्वायर करना है और 3 से क्या करना है? गुना, तब रिमाइंडर आपको निकालना है। तो सबसे पहले वो संख्या n था, 21 से भाग किए तो रिमाइंडर कितना आ गया? 13। अब इस संख्या के स्क्वायर के कितने गुने में? 3 गुने में 21 से भाग करना है। संख्या को स्क्वायर किया तो आप किसके स्क्वायर करिएगा? 13 का, शेषफल का। 13 के स्क्वायर में 3 गुने से 21 से भाग करिए। 13 के स्क्वायर 169 में 3 से गुना कर 21 से भाग करिए। 500 कितना? 7। या तो कट रहा है ना, तो आपको बताए थे कि काट छाट करके भी आंसर कर सकते हैं। ये 7 से कट गया 3 बार में, कितना बार में? और 169 में 7 से भाग किए तो आप कहिएगा कि रिमाइंडर हो गया 7 दूना 14, 28। 1 आया, लेकिन 1 कब आता है? जब 3 से काटते हैं। लास्ट वाले रिमाइंडर में कितना से गुना करेंगे? 3 से रिमाइंडर आ गया 3। जिनको काटने नहीं आता है डायरेक्ट गुना करिएगा। 169 में 3 से गुना किए हैं तो कितना आ रहा है? 500, और 507 में 21 से भाग कर दीजिएगा। 21 से कितना बार में लगा? 2 बार में। 21 दूना 42, शेष बचा कितना?
8, 87, 21, 84, शेष बचा 3, 3 शेष बच गया। काट के भी आंसर करिएगा, जिनसे नहीं काटता है डायरेक्ट गुना करके भाग कर देंगे। बोला जाए क्या रहेगा? भाजक अलग रहेगा, तो उस समय भाजक अलग रहेगा, तब भागफल भी दिया रहेगा और शेषफल भी दिया रहेगा। तो हम भाज निकाल देंगे ना, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस भाग दे देंगे। इसका आंसर करिए 14 बाद में 21 के साथ 15 पर आइए। 15 नंबर सवाल कितना आ गया? यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, और इनमें से कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होने पर शेषफल? हम कहे कि 14 नंबर जो सवाल है 21, 22, 23 के साथ होगा। बात तो पूरा सुनते नहीं है। 21, 22, 23 यही सवाल है। 15 पर आएंगे। किस पर आएंगे? 15 पर। भाग देने आता है ना, भाग दीजिए। अगर 6 में भाग हमें करना है कितना से? 27। 6 से 27 में भाग करेंगे तो आप कहिएगा कि 4 बार में भाग लगा दीजिए सर। कितना बार में? 4 बार में 24। शेष बच गया कितना? अगर 27 को आप 6 से विभाजित करना चाह रहे हैं तो 2 तरीका है। पहला तरीका है कि 27 में इनका शेषफल घटा दीजिए, 3 घटा देंगे तो 24 विभाजित हो जाएगा ना। दूसरा तरीका है कि हम घटाना नहीं चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, तब ए होता है आपको भाजक डिवाइजर, और ए भाज हुआ डिविडेंड, और ए भागफल हुआ कोशिएंट हुआ ना, और ए हो गया शेषफल रिमाइंडर। तो जब भी घटाने की आवश्यकता होता है तो संख्या में क्या घटाया जाता है? शेषफल। और जब जोड़ने की आवश्यकता होगा तब भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है? 3। 3 जोड़ दीजिएगा तो भी भाग। ये 3 डायरेक्ट नहीं, ये नहीं जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? 6 और 3 का अंतर। दूसरा तरीका है कि अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो 3 जोड़ दीजिए तो 30 विभाजित है 6 से, तो जोड़ने के लिए भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे, और घटाना रहेगा तो किसको घटाएंगे? शेषफल को। कुछ आया समझ में? इसको पहले छापिए, एक और एग्जाम्पल लेंगे तब और समझ में आएगा। ऑनलाइन में पीडीएफ अपडेट कर दीजिए रिमाइंडर थ्योरम का। जब भी घटाने की आवश्यकता होगा तो डायरेक्ट रिमाइंडर घटाएंगे, और जोड़ने की आवश्यकता होगा तो रिमाइंडर और डिवाइजर के डिफरेंस को जोड़ेंगे। रिमाइंडर और डिवाइजर के डिफरेंस को ऐड कर देना। बफरिंग हो रहा है क्या ऑनलाइन में? नहीं, बफरिंग लिख रहा है। आप चेक करिए, अपडेट हो गया पीडीएफ? चेक कर लीजिए, हो गया अपडेट। घटाना है तो किसको घटाना है? शेषफल को। जोड़ना है तो शेषफल और भाजक के अंतर को जोड़ेंगे। जैसे 8 से भाग करना है 42 में, तो आप कहिएगा कितना बार में भाग लगा? 5 बार में भाग लगा, 40 लग गया। शेष कितना बच गया? अगर आपको घटाने की आवश्यकता रहेगा तो क्या घटाएंगे? 2 घटाएंगे तो भी विभाजित हो जाएगा, और जब जोड़ने की आवश्यकता है तो कितना? 6। इन दोनों का अंतर, और दोनों का अंतर कितना हो गया? 6 जोड़ देंगे तो भी विभाजित हो जाएगा। तो विभाजित होने के लिए 2 तरीका है, या तो आप घटा दीजिएगा तो विभाजित, या तो आप जोड़ दीजिएगा
घटाने के लिए शेषफल को घटाएंगे और जोड़ने के लिए भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे। भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे। आगे बढ़ जाएं। अब इसका आंसर करिए। किसका कितना नंबर था सवाल हम लोग का? 15 ना। 15 नंबर सवाल का आंसर अब करिए। कह रहा कि n को 7 से भाग देंगे तो शेषफल 2 और 7 से कौन सी संख्या विभाजित है जो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सात से भाग करने जा रहे हैं n में, तो शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। तो 7 से भाग करने के लिए आप n में से 2 घटा दीजिए, भाग लग जाएगा। या 7 से भाग करने के लिए भाजक और शेषफल के अंतर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। भाजक और शेषफल के अंतर कितना है? या तो n + 5 में भाग करेंगे तब पूर्णतः विभाजित, या n-2 में भाग करेंगे तो पूर्णतः। कौन सा ऑप्शन में है? n + 5 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आया ना बात समझ में? घटाने के लिए रहेगा तो किसको घटाना है? शेषफल को। और जोड़ने के लिए रहेगा तब भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे। भाजक और शेषफल 2 आंसर है ही कि n-2 भी और n+, ये दोनों में कोई एक ऑप्शन रहेगा। या कहेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? तब बड़ी संख्या कौन होगा? n+। छोटी संख्या कौन है? n-2। बढ़ जाए। 16 नंबर सवाल का आंसर करिए। 16 नंबर का 16, ऐसा ही 17 नंबर का 17 ही रहता, 18 का 18। 2 संख्याएं अलग अलग 33 से विभाजित होने पर 21 और 28 शेषफल देती है। यदि उन संख्या के योग को, ये तो आसान हो गया, संख्या के योग से भाग करना है, मतलब शेषफल के योग से भाग करिए। 28 और 21 को जोड़ दिए, कितना हो गया? 49। और 49 में भाग कर दीजिए 33 से, शेषफल कितना हो गया? 16 हो गया। आया था 16। जो प्रोसेस आपको नंबर में होगा, सिमिलर वही प्रोसेस किस में होगा? रिमाइंडर में। डी आ गया। बहुत सारा 49 आंसर कर रहे हैं। 49 तो जोड़ कर आया और कितना से भाग लगाना है आपको? 33 से। योग में 33 से भाग कर दिए, एक बार में भाग लगा, शेष बचा 16। आगे बढ़ जाए। 17 नंबर सवाल करा कि बता दें कि p एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं, जो किससे बड़ा है? 3 से। p² + 19 को 12 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा? निकालिए शेषफल। 18। ये ऑनलाइन वाले एक बार और बताने कह रहा है। इसमें एक बार क्या बताना था? कह रहा है कि कोई नंबर पहले x था, पहले नंबर कोई क्या था? x, और इसमें 33 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना हुआ? कहिएगा कि इनका रिमाइंडर कितना आ गया? 21 है, 21 है। और दूसरा कोई नंबर 22 होगा और इसमें 33 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर कितना हो गया? 28। अब आपको कहा कि x + 22 दोनों नंबर को योग में 33 से भाग करिए, तो नंबर को जोड़ने कहा तो हम लोग किसको जोड़ेंगे? रिमाइंडर को। 21 + 28। अब 33 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 49। और 49 में 33 से भाग करना है। 33 से भाग किए 49 में, एक बार में लगा कितना? 33। शेष बचा कितना? 16। शेष 16 बचा। तो संख्या को जोड़ने कहेगा तो शेषफल को जोड़ना है, संख्या को घटाने कहेगा शेषफल को घटाएंगे। संख्या में जितना गुना करेगा शेषफल में करेंगे। संख्या का वर्ग शेषफल का वर्ग, संख्या का क्यूब शेषफल का। जो क्रियाएं संख्या में होती है वही सेम क्रिया किस में होती है?
नंबर में होती है सेम क्रिया शेषफल में। आगे बढ़ जाएं। 16 का आंसर किए, कितना आ गया? 8 आ गया। P एक प्राइम नंबर है और आपको कंडीशन लगा दिया है कि P ग्रेटर देन क्या होगा, और P ग्रेटर देन 3 का मतलब कि 5 होगा, 7 होगा, 9 भी लिख दें। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर 11 लिखे, 13, 17 डॉट 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 आगे बढ़ता चलेगा। तो छोटा नंबर पर चेक करेंगे पहले। 5 के स्क्वायर और जोड़ेंगे कितना और भाग कितना से करना है? 25 प्लस 19 बटे कितना? 12, 44 आ गया। और 44 में 12 से भाग करिए, 36 शेष बच गया कितना? 8। जिनको 5 से नहीं मन है 7 से चेक करिएगा, 11 से चेक करिए, ऐसा ही किन से रख के 13, 17 कोई भी नंबर रखेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 8। 97 से 997 से भी चेक करेंगे तो भी क्या होगा? 8 ही रिमाइंडर। अच्छा, हम आपको बताए थे छापने से पहले, थोड़ा सा और बात समझिए। कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ी हो, 3 से, वो सभी प्राइम नंबर को 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखते हैं ना। P ग्रेटर देन 3 से बड़े जितने आपको आभास संख्याएं हैं वो 6 के गुणज से 1 कम होगा या 6 के गुणज से 1 क्या होगा? आपको भाग क्या करना है? P स्क्वायर प्लस 19 में किससे भाग करना है? 12 से। अच्छा, P के स्थान पर आप क्या लिखिएगा? कहिएगा 6 के प्लस माइनस 1 के होल स्क्वायर और प्लस का कितना? 19, भाग कितना से करना है? 12 से। ये प्लस बी के होल स्क्वायर होगा, ए प्लस ए के स्थान पर 6 के और बी के स्थान पर क्या है? 1, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया? 36 के स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो 2ab कितना हो गया? 12 के प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया, प्लस का कितना हो गया? 19। भाग किससे करना है? 12 से। अच्छा, भाग 12 से करेंगे सर तो ये कट जाएगा, रिमाइंडर ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर बचा 1 और 19 कितना? और 20 में 12 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा? 8 होगा। जो यहां नहीं रखना चाहते हैं 6 के प्लस माइनस 1 देके चेक करेंगे। दोनों छापिए, दोनों को छापना है। पहला ही छाप लेता? नहीं, ठीक है, नहीं छापो। ये ऑनलाइन वाला महा पिकुलियर है, कह रहा कि 6 के वाला नहीं समझे सर, तो इस 6 के वाला आज समझ में आएगा? ये तो बहुत पहले ही समझा दिए है ना, प्राइम नंबर वाले में, वो प्राइम नंबर वाले में पहला ही समझा दिए। धीरे धीरे बूंदे बूंद कहा जाता है कि तालाब भरता। धीरे धीरे प्राइम नंबर से कहां पर चलाएं? डायरेक्ट रिमाइंडर पर। ऐसा ही एक दिन समाप्त हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या था, फैक्टर्स क्या था निकालना, यूनिट डिजिट कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते थे। आप लोग में सबसे बड़ा कमी क्या है, जो है पता? 1-2 चैप्टर का रिवाइज नहीं करते हैं। देखेगा नंबर सिस्टम समाप्त होगा ना, तब एक ही बार रिवाइज करेंगे। तब क्या होगा? एक ही बार रिवाइज होगा। नंबर सिस्टम समाप्त हो गया तभी आलस, कोई बात नहीं, अर्थमेटिक तो समाप्त होने दीजिए। अर्थमेटिक समाप्त होगा तो एक बार बैठेंगे, पूरा नंबर सिस्टम अर्थमेटिक क्या हो जाएगा? समाप्त। अर्थमेटिक समाप्त हुआ तो कोई बात नहीं, एक पार्ट और बचा हुआ है, एडवांस समाप्त होने दीजिए। एडवांस समाप्त हुआ तब आप लोग रूटीन बनाइएगा कि जो 7 से 6 से चल रहा है ना, 6 से 8 में जो पढ़ते हैं वो 6 से 8 में हम लोग मैथ पढ़ेंगे। ये रूटीन बना का बना रह जाएगा, पता नहीं चलेगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, अर्थमेटिक क्या होता है और एडवांस क्या होता है।
इसीलिए जो आया कल पर नहीं टालो, अब ही कर डालो। क्या करना है? अब ही, तब ना बात आएगा समझ में। तो भागवत गीता में लिखा है कि मनुष्य को बर्बाद होने का 6 कारण है। कितना कारण है पता है? नहीं है। पहला है गुस्सा, गुस्सा गुस्सा। दूसरा डर, तीसरा आलस। क्या है? और आलस तो आप लोग को तो भरा हुआ है ना आलस। डर, गुस्सा, आलस, और एक और क्या हुआ? प्यार। ये सब सिर्फ प्यारे मोहब्बत के बातें करेगा, वो सब में नहीं पढ़ो न तो बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एक काम टालने का आदत है। काम टालने का मतलब कि अर्थमेटिक नंबर सिस्टम समाप्त हुआ, टला गया। अर्थमेटिक पर अर्थमेटिक समाप्त हुआ तो टला गया, ऐसी टालते रहो। ये कह रहा है कि सर मुसाफिर बना दीजिएगा, तो अच्छा है ना, मुसाफिर बन जाइएगा, इसका मतलब कि मोक्ष क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। मैं कल भी मुसाफिर था और आज भी मुसाफिर हूं। कल दूसरे को तलाश में था और आज अपनी तलाश में हूं। तलाश करते रहो। चाहे इसको एक बार समझना है ना, समझ लीजिए इसे। प्राइम नंबर जितने होते हैं वो 6 के प्लस माइनस या 6 के गुणज में एक कम या 6 के गुणज से एक, लेकिन किसके लिए होता है? P ग्रेटर देन 3। P स्क्वायर प्लस 19 में भाग करना है। P के मान कितना था? 6 के प्लस माइनस, A के स्थान पर 6 के है और B के स्थान पर A प्लस B के होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस B स्क्वायर। A के स्थान पर कितना है? 6 के, तो 6 के स्क्वायर 36 के, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख दिए। 2AB 2 गुना 6 के गुना 1, 6 दूना कितना? और 1 के स्क्वायर प्लस कितना? 19। 12 से 36 कट गया, 12 भी कट गया, बचा कौन? 1 और 20 में 12 से भाग कर दिए, रिमाइंडर कितना हो गया? 8। आगे बढ़ जाए। क्या कह रहा कि मन नहीं लगता है सर फोन करने का मन? वो कह रहा कि मन ही नहीं लगता है, फोन करने का मन कर रहा। कर लो एक बार करके, और उससे पूछो कि प्राइम नंबर का दायरा कहां से कहां तक है। आप लोग में यही सबसे भारी कमी है। एक कमी नहीं है, हजारों हैं। कमियां गिनाने लगेंगे ना तो जितना मैथ पढ़ाने के समय नहीं लगेगा उससे ज्यादा आप लोग को कमी गिनाने में लग जाएगा। उधर से फोन आएगा, कहेगा कि कहाँ है, फ्री है, पढ़ भी रहा है, कहेगा एकदम क्लियर। किसी को फोन करने का मन कर रहा है, इसका फोन आ गया, हम कहे कि जाओ। मिल जाएगा मोक्ष, इस पर आओ। 8 आ गया। जब धनात्मक संख्या x बाई z को 31 से विभाजित किया जाता है तो 17, 24 और 4x माइनस 2 बाई प्लस 3z को किससे भाग किया जा रहा है? कल ऐसा बहुत सारा हम एग्जाम्पल लिए थे ना, एक ही सवाल पर बहुत सारा एग्जाम्पल लिए थे। लास्ट वाले सवाल पर कहा गया आपको 4x माइनस का 2 बाई प्लस का 3z भाग किससे करना है? तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहला से शेषफल कितना? 17, दूसरा के शेषफल और तीसरा का शेषफल 27। तब पहला वाले में शेषफल में कितना से गुना करेंगे? 4 से।
17 गुना 4, माइनस है तो माइनस लिख दिए। 2 गुना 24, प्लस है तो प्लस लिख दिए। 3 गुना और भाग किससे किए? 31 से। 17 चौक कितना? 68, माइनस 24 गुना 48 प्लस 81 बटा में कितना? 68 में से 48 चला गया, 20 आया। 81 और 20 100 और 101 में 31 से भाग करिए, 8 आ गया। 8 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आया था। आप लोग को ऐसा नहीं ना लग रहा कि जितना सवाल आएगा सबका 8 रिमाइंडर होगा? नहीं ना, लगना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को हंसने भी नहीं आता, उसको कोपचा में लेके समझाना पड़ेगा कि किस तरीका से हंसा। हंसेगा तो लग रहा है कि सियार को ना होता है, छपाया था। आगे बढ़ जाए। एक कह रहा कि सर आप तो मेरे दिल में है, ये तो दिखावा के लिए बोलते रहता है ऑनलाइन वाले, दिल में तो कोई और है। इसका आंसर 19 पर आ रहा है, पहले किस पर? 20 पर। 5 आ गया, 19 नंबर बनाएंगे, पहले 20 बना दीजिए। कितना नंबर फिर से? 19 नंबर। 18 नंबर फिर से। पहली संख्या कौन सा है? पहली संख्या है x और पहली संख्या में 4 में गुना करेंगे। दूसरी संख्या है y, 2 में गुना करेंगे 2 से। और तीसरी संख्या z में किस से गुना करेंगे? जो क्रिया संख्या में होती है सेम किस में करना है? शेषफल में। तो संख्या को 2 गुना 4 गुना 3 गुना नहीं करके किसको करना है? शेषफल को। पहला शेषफल कितना है सर? 17। पहला नंबर x है तो 4 में 17 से गुना कर दीजिए, माइनस है माइनस। दूसरा नंबर y है और दूसरा रिमाइंडर है कितना? 24। तो 2 में किस से गुना किए? 24 से, प्लस तीसरा है z और तीसरा रिमाइंडर है कितना? 27। तो 27 में किस से गुना करेंगे? 3 से। और भाग किससे करना है? 31 था, 31 से भाग कर दीजिए। आया था 68 माइनस 48 प्लस 81 और बटा में कितना है? 31। ए आ गया 20 प्लस 81 बटे में कितना? 31। 101 बटे 31, रिमाइंडर कितना आ गया? 8 आ गया, रिमाइंडर 8। बात आई समझ में कि नहीं? जो क्रिया संख्या में होती है वही क्रिया किस में किया जाता है? शेषफल में किया जाता है। यही सवाल आपको रहता 2x प्लस का y और प्लस का 4z, निकालिए तो 2x प्लस y प्लस 4z। टू एक्स प्लस y प्लस 4z। कितना आ गया? 8 है। पहला संख्या में किससे गुना किया गया? 2 से। तो पहला शेषफल 17 में 2 से गुना करिए। दूसरा गुना नहीं किया, ज्यों का त्यों, प्लस चौथा को 4 से गुना किया। तो भाग कितना से करना है? 31 से। 11 रहा है। 17 दूना कितना? 34 प्लस 24 प्लस 27
100 भाग किससे करना है, जोड़े हैं, कितना आया 166। यही आ रहा है, भाग लगा दीजिए। शेषफल बच गया 11, 5 से लगा दिए 155, शेष बच गया कितना 11 आया था। अगला और सवाल देते हैं। अगला सवाल है, उसका आप लोग आंसर करिए। 3x माइनस का 2y और प्लस का z में 31 से भाग करिए। 3x माइनस 2y प्लस z, तीस। 3x का मतलब कि पहला संख्या में कितना से रिमाइंडर में 3 से, 3 गुना 17 माइनस 2 गुना और प्लस का 27, भाग कर दिए कितना से 31 से, 17 तिया और 48 प्लस भाग करिए, ये आ गया 3, 30 बटे रिमाइंडर कितना हो गया 30 ही हो गया। आशा करते हैं कि इस तरीका का सवाल बन जाएगा। आशा किया जाए कि विश्वास किया जाए, विश्वास किया जाए। कह रहा कि सर अगर 166 के जगह 266 होता तब, तो इसमें क्या दिक्कत था, 266 में भाग करते। इसका आंसर करिए, पहले 8 आ गया। पहला संख्या का रिमाइंडर 9 है, दूसरा से 7 और तीसरा से 10। आपका मान निकालना है a प्लस 2b प्लस a प्लस 2b प्लस का 5c और भाग किसे करना है, तो एक पहली संख्या में कोई गुना नहीं किया 9 लिख दिए, दूसरा संख्या में 2 से 7 गुना और तीसरी संख्या में 5 से 10 पंचे, भाग करिए 13 से, कितना हो गया 73, 73 बटे 13, रिमाइंडर आ गया कितना, आया था 8, आ गया 8। बन जाएगा इस तरीके का। जो क्रिया संख्या में होती है वही सेम क्रिया किस में किया जाता है, शेषफल में। अब 19 नंबर छूटा है, पहले 19 बनाएंगे। कितना आ गया, सबसे पहले सवाल पढ़ लिए, एक बार सवाल और पढ़िए आप लोग। कह रहा कि जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल, और दूसरी एक अन्य संख्या, दूसरी संख्या को अगर विभाजित किया जाता है उसी भाजक से, तो शेषफल कितना आता है 31। अब इन दोनों को योग से उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो उसी भाजक से शेषफल 19 देता है, उसी भाजक से का योग से किसी भाजक से, उसी भाजक से नहीं, किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 19। उस भाजक का मान निकालना है कि वह भाजक क्या है, डिवाइजर। अभी तक हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे थे, अब क्या निकालना है, डिवाइजर। भाजक क्या होगा, भाजक। सबसे पहले भाजक अगर निकालना है तो ये जो डिवाइजर होगा, पहले वाले दोनों रिमाइंडर को जोड़ देंगे, R1 प्लस, और लास्ट वाले रिमाइंडर को क्या कर देना, घटा देंगे, डिवाइजर का मान आएगा। पहले दो को जोड़िए, 46 प्लस और माइनस का 19, कितना हो गया 58 हो गया 58। इतना छापिए, ऐसा होता क्यों है ये भी बात समझेंगे, छाप लीजिए इतना। पहले दोनों रिमाइंडर को जोड़ दिए और तीसरा रिमाइंडर को घटा दिए, डिवाइजर आ गया। भाजक, वो भाजक कितना था 58।
हम बताए ना कि नहीं समझ में आएगा तो भी समझ में आ जाएगा, पहले इतना छाप लेना। ये नहीं समझ में आएगा तब कौन सा समझ में आएगा? ये तो पहला दोनों रिमाइंडर को जोड़ देना और अंतिम वाले रिमाइंडर को क्या कर देना? घटा देना। आंसर आ गया 58। और पेपर में इसी तरीका से बनाना भी है। पहला कोई एक संख्या है n1, है ना कोई संख्या, और ये n1 संख्या में भाग हम दिए किससे? x है, यहाँ d मान लिए तो कोई x होगा। भाग दिए तो भाग कितना बार में लग गया है? a बार में। और शेष कितना बचा है? 46 शेष बचा है, 46। तो n1 का मान आप निकाल दीजिएगा, निकाल दीजिएगा ना। n1 बराबर xa प्लस 46 निकल जाएगा। ऐसा ही x से भाग दे रहे हैं कौन सी संख्या में? n2 में। इसमें b बार में भाग लगा होगा और शेषफल कितना दे रहा है? 31। तब यहाँ n2 बराबर xb बटे कितना हो जाएगा? xb प्लस 31। दोनों संख्या को जोड़ने कहा तो आप दोनों को नहीं जोड़ दीजिएगा। n1 प्लस, हम करें कि अगर संख्या को जोड़ने कहा तो संख्या को नहीं जोड़िए, किसको जोड़िए? शेषफल को। और शेषफल कितना था? 46। और तो शेषफल को जोड़ दिए 46 प्लस 31 और भाग दिए एक बड़ा डिवाइजर से। तो रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर 19 दे रहा है। जोड़े इसे 46 और 31, 77 हो गया। 77 में d से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर कितना हो गया? 19। इतना बात आया समझ में? कोई नंबर 77 था और किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आया है? 19। 19 आया है शेषफल। तो हम कहेंगे कि अगर हम 19 घटा देंगे तो ये संख्या d से क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। 19 घटाने पर d से भाग नहीं लग जाएगा। तो 19 घटाएं तो कितना हुआ? 58। डिवाइजर या तो 58 होगा या इसका कोई ना कोई क्या होगा? फैक्टर। 58 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अभी ऑप्शन में 58 था तो 58 लगा दिए, लेकिन अगर पेपर में 29 भी रहता, क्या रहता? 29 भी रहता और 2 भी रहता। 29 भी रहता और 2 भी रहता कि ये 29 भी है और 2 भी है। अब भाजक कौन मारते? 58 मारते कि 29 मारते कि 2 मारते? 2 नहीं मारते। अच्छा, 29 बी वाले, क्योंकि वो छोटा नंबर है तो सबसे छोटा तो 2 वाले है, 2 क्यों नहीं मारे? अब बात को समझिए। पेपर में अगर 29 भी रहता तो हम कहते कि 29 नहीं होगा, 2 भी रहता तो कहते कि 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो संख्या कौन सा है? d है। और वो d से जब हम भाग दे रहे हैं तब रिमाइंडर कितना बच रहा था? 31। सॉरी 31 नहीं, 46। तो हम कहेंगे कि ये जो डिवाइजर होगा ग्रेटर देन कितना होगा? 46 या ग्रेटर देन कितना होगा? तो वह नंबर ऐसा होना चाहिए कि शेषफल कितना बचना है? 46 भी और शेषफल 31 भी। तो वो नंबर 46 से क्या होगा? और 46 से ज्यादा 29 है, 2 है, 1 है, कौन सा है? 58 है। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा जब ऐसे चलिएगा तब, नहीं तो आप डायरेक्ट यही याद रखिए कि जब भी आपको डिवाइजर निकालना है तो R1 प्लस R2 में R3 घटा देंगे, जो आंसर होगा वही क्या हो जाएगा? आंसर। एक बार छापिए यहां से और एक बार इसको ज्यादा ध्यान करना, पेपर में इसी तरीके से बनाएंगे। ये ऑनलाइन वाला कह रहा कि ध्यान दीजिए सर हम लोग पर भी, उन लोग पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन लोग का ये कहना है कि बार बार हम लोग को नाम लेते रहिए सर, तो नाम लेते रह जाएंगे, पता नहीं चलेगा 1 घंटा में नाम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफलाइन वाला कहेंगे कि 1 बाय 1 नाम लेते रहिए।
आगे बढ़ जाएं। ऐसा और सवाल होना चाहिए था। रुक गए। ऐसा एक और हम सवाल ले बना दीजिएगा। चौदह नंबर छूट गया है। 14 छोड़े थे 20 के 21 के साथ बनाने के लिए ना। 21 है और शाही है, तो आ जाइए 14 पर। आ जाए 14 पर। 14 नंबर कहां चला गया? एक और, जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना होता है? डी का न्यूनतम संभव मान निकालना है कि छोटा मान क्या है डी का। ये तो हिंदी में गड़बड़ है लैंग्वेज, इंग्लिश एक बार पूरा पढ़िए। कह रहा है कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज ए डिवाइडेड बाई डी। डी से कोई नंबर को विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 15 और इनका 10 टाइम्स 10 गुना यही संख्या को डी से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6। अब कह रहा है कि ये डी का सबसे छोटा मान क्या होगा या डी का सबसे बड़ा मान क्या होगा? डी के कितने मान संभव है ये भी मान पूछ सकता है। हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश में सही है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। ये आपको एक कह रहा है कि कोई नंबर है और कोई ए नंबर में अगर डी से भाग हम कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? कहिएगा कि रिमाइंडर आ रहा है 15। कितना आ रहा है सर? 15। और ये नंबर में कितने गुने से? 10 गुने के अगर डी से भाग करेंगे तो इनका जो रिमाइंडर आ रहा है ये कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हम आपको बताए हैं कि अगर संख्या में 10 से गुना कर रहा है तो संख्या में 10 से गुना नहीं करिए, रिमाइंडर में 10 से गुना करिए। रिमाइंडर था कितना? 15 और 15 में 10 से गुना करके किस से भाग करिए और शेष कितना आ जाता है? 6। 150 में डी से भाग करेंगे तो शेष हमें कितना बचाना है? 6 बचाना है। 6 बचाना है। तो आप बताइए कि सर अगर हम डी से कोई नंबर में भाग किए हैं, ये 150 है और 6 शेषफल कितना बचा है? 6। तब ये जो मान होगा ये 6 घटाने पर डी से विभाजित हो जाएगा। शेषफल को घटा देंगे तो डी से क्या हो जाएगा? विभाजित। शेषफल को घटा दिए तो 150 में से 6 चला गया, कितना हो गया? 144। तो हम कहेंगे कि ये जो डिवाइजर होगा 144 भी होगा कि नहीं? और इनका फैक्टर भी बहुत सारा फैक्टर। 144 का आधा कितना हो गया? 72 के आधा, 36 के आधा, 18 के आधा, 9 3 भी 12 से भी विभाजित है, 16 से भी विभाजित है। बहुत सारा ऐसा नंबर से क्या है? विभाजित है। हमें आपको निकालना है कि सबसे छोटा कि सबसे बड़ा? सबसे छोटा का मतलब कि डी ग्रेटर देन हमें 15 होना है। डी ग्रेटर देन क्या होना? क्योंकि डी से मान दिए तो शेषफल कितना बचा? 15। हमें जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल उससे क्या होता है? कम बचता है। तो डी ग्रेटर देन 15 का मतलब कि डी कम से कम क्या होना है? 16। और 16 से 144 है विभाजित है, तो सबसे छोटी संख्या डी का मान कितना होगा? 16। सब बड़ा मान पूछता तो 100 क्या हो जाता? 44। बड़ा मान पूछता 144, न्यूनतम मान पूछा 16 होगा। एक बार छापिए, एक बार और समझना, और इसका संख्या भी टोटल निकाल देंगे। जो भाजक होगा और रिमाइंडर से क्या होता है? ग्रेटर देन, रिमाइंडर से बड़ा होता है। दो बार इसे बताएंगे। कितना बार? 2 बार। अभी इसे हम निकालेंगे कि डी का कितना मान संभव है। 2 मान निकल गया ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू। डी के कितने मान संभव है, डी का भी मान हम लोग निकालेंगे।
एन में डी से भाग दिए तो रिमाइंडर 15 आया, 10 गुने में डी से भाग दिए तो रिमाइंडर 10 गुना संख्या को किया तो शेषफल को 10 गुना करिए। 150 में डी से भाग देंगे तो शेषफल कितना 6, तो 6 घटाने पर डी से नंबर क्या हो जाएगा विभाजित, 6 घटा दिए तो कितना आया 144 डी से पूर्णतः क्या है विभाजित है, 144 डी से पूर्णतः विभाजित है, डी से पूर्णतः विभाजित है। ये 150 में 6 से 150 में डी से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 आ रहा है रिमाइंडर। तो हम कहेंगे कि अगर ये 150 में 6 घटा दीजिए सर तो कितना आ गया 100 और 144 डी से पूर्णतः क्या हो गया विभाजित। तो या तो डिवाइजर 144 हो सकता है या इनके जितने फैक्टर हैं वो सभी होगा, लेकिन डी ग्रेटर देन क्या होगा 15, क्योंकि शेषफल हमको कितना बचाना है 15, डी का मान 15 से बड़ा। अच्छा डी का मान 15 से बड़ा होगा तो 16 विभाजित हो जाता है 144 16 से, 16 के बाद कितना 18, 20 से हो रहा है नहीं, 21 22 23 से नहीं 24 से हो जाएगा, 24 के बाद किस से 36 से, 36 के बाद 48 से विभाजित हो जाएगा ना, 48 के बाद किस से विभाजित है 48, 64 से विभाजित है नहीं, 72 से, 72 के बाद कितना से है 100। तो कहेगा कि डी के कितना मान संभव है 1 2 3 4 5 6 और 1, डी का 7 मान संभव है। इनमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है और सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 144। अच्छा 16 से क्यों स्टार्ट किए पता चला, क्योंकि डी ग्रेटर देन क्या है 15, डी का मान 15 से बड़ा होना। एक यहां भी कह सकते हैं कि डी का मान क्या होना है 7 से, तो 7 से भी बड़ा होना है और 15 से बड़ा होना है। ऐसा ना कि 7 से बड़ा छोड़ दिया और 15 से बड़ा आगे बढ़ गए, तो 7 से बड़ा नहीं लेकर डायरेक्ट हम क्या ले लिए 15 से बड़ा। अच्छा जो 15 से बड़ा होगा वो नंबर 7 से भी क्या होगा बड़ा होगा। अगला नंबर बढ़ जाए, अगला नंबर सिमिलर ऐसा कहां चला गया 21 पर चलाएंगे ना तो लंबा छलांग लगा दिए। कह रहा कि डी के कितने मान संभव है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा, 7 भी आ रहा है 6। बात को एक बार और समझिए, एन में डी से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 52, और लेकिन 7 में 7 गुना एन में किससे भाग कर रहे हैं डी से, तब शेषफल कितना बच रहा 4 बच रहा। तो आप कहिए कि 7 में एन से नहीं किससे गुना कर दीजिए 52 से, और 52 से गुना करके डी से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 4 आता है। 7 में 52 से गुना किए, 7 दूना कितना हो गया 14, 7 पंचे 35 और 1 36, 300 कितना हो गया 64, लेकिन इसमें से 4 घटाना पड़ेगा 360। डी ग्रेटर देन हमें कितना होना है डी ग्रेटर देन 52, डी का मान 52 से क्या होगा बड़ा, 52 से बड़ा। अच्छा 52 से बड़ा डी का पहला मान निकालिए जो 52 से बड़ा है, 55 से नहीं कटेगा ना 60 से कट जाएगा, 60 से, 60 के बाद 72 से भी कट जाएगा, 72 से नहीं कट रहा है, 72 के बाद 90 से कट जाएगा, 75 से भी कट रहा है, 75 से कट रहा है, 75 में 15 है ना, 3 भी है और 15 भी है, 25 नहीं कटेगा। इसके बाद डायरेक्ट 120, 120 के बाद 100, 180 के बाद 300, 360, 2 4 और 2 6। सबसे छोटा मान पूछता तो कौन सा हो जाता, सबसे बड़ा मान पूछता था 360, लेकिन हमको कितना मान संभव है तो कितना है ए। अच्छा सिमिलर आप ये बना दीजिएगा, ऐसा ही है, नहीं बनेगा तो कल बनाएंगे, आज यहीं रहने भी देते हैं।